तो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि फ्रेंड्स मर्डर गेम का सेकंड इवेंट हेवन एंड हेल स्टार्ट हो जाता है और तभी शिबे मिशिमा के साथ मिलता है। और जब वो सारे ही लोग ट्रेजर बॉक्स के पास पहुंचते हैं तब सभी लोगों को कोकोरोगी का असली चेहरा दिखता है। और फिर बाद में कोकोरोगी उन सारे ही लोगों को कॉर्नर कर देती है और उसने सुबारू को ऑर्डर दे दिया था कि वो उन सारे ही लोगों को मार डाले। और तभी एंट्री होती है हमारी मोस्ट अवेटिंग कैरेक्टर सावारागी शियो की। तो फिर इसी के साथ अब शुरू करते हैं अपना एपिसोड नंबर 38। शिबे तुम कभी नहीं बदलोगे और इसी वजह से हमेशा धोखा खाते रहोगे। वेल आई सपोज ये तुम्हारा अच्छा पॉइंट भी है। और वो आवाज़ होती है शियो की और तभी वो यूटोरी से बोलती है दैट्स इनफ यूटोरी, जिस पर कोकोरोगी भी बोलती है शियो चान आखिर तुम वापस आई गई तो तुमने हमारी बात भी सुनी ली होगी, सो डोंट कॉल मी यूटोरी। आखिर क्यों, तुम्हारा नाम तो यूटोरी ही है ना। मैं सही बोल रही हूँ ना यूटोरी। मैंने बोला ना मुझे उस नाम से नहीं बुला, यू वायलेंट गोरिल्ला गर्ल। चुप हो जाओ यूटोरी, आखिर यूटोरी बुलाने में गलती क्या है, तुम्हारा नाम ही यूटोरी है। और उनका ये खतरनाक ड्रामा देखकर बाकी के सारे लोग भी काफी शॉक हो जाते हैं। कोकोरोगी कंटिन्यू करती है शियो चान लगता है तुमसे बात करना यूजलेस है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझसे जीत पाओगी। और जिसके बाद वो एक दूसरे को काफी कातिलाना नजरों से देख रही थी। बट वैसे ही शियो बोलती है 1 मिनट बीत गया है, अब तुम चल सकते हो शिबे, तो चलो हम यहाँ से निकलते हैं। अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। और तभी मिशिमा और बाकी के लोग भी उनके पीछे जाने लगते हैं और उनको जाते हुए देख सुबारू बोलता है लगता है मैंने काफी स्लो एक्ट किया इसलिए वो भाग गए, तो क्या मुझे उनके पीछे जाना चाहिए। जिस पर कोकोरोगी उसे मना कर देती है शियो चान ने मेरा दूसरा फेस ऑलरेडी देख लिया है और अगर अब वो इस गेम में वापस आ गई है तो फिर हमें हमारी मेन स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पाऊंगी। और तो और उन सारे ही लोगों को इस टोमोडाची गेम में ज्वाइन कराने की मेरी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। सो सुबारू सान मुझे किसी चीज के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, मैं अभी एक प्लान के बारे में सोच रही हूँ टू टर्न द टेबल्स ऑन देम। और फिर काफी दूर भागने के बाद शियो बोलती है लगता है हम उनसे काफी दूर आ गए हैं और अब वो हमें फॉलो नहीं कर रहे होंगे। लेकिन तभी शिबे उसके पास आकर बोलता है शियो मैं तुमसे काफी सारी चीजें पूछना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पहले ये बताओ क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ कि तुम हमारी साथी हो। जिस पर शियो काफी कामली बोलती है शिबे हाँ मैं ट्रेटर नहीं हूँ और मैं तुम्हारी ही साइड हूँ। जिसको सुनने के बाद शिबे उसे गले लगा लेता है आई एम सो ग्लैड। जिस पर शियो भी काफी शॉक होकर बोलती है मुझे काफी खुशी हुई कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, लेकिन तुम इतनी जल्दी इस बात पर बिलीव कैसे कर सकते हो। लेकिन हमारा भाई शिबे उसकी बात तो सुन ही नहीं रहा था, वो तो अभी कुछ और ही चीज फील कर रहा था। और जैसे ही वो चीज शियो फील करती है तो उसे काफी जोर का फटका पड़ता है और फिर शिबे दर्द में बोलता है भगवान का शुक्र है क्योंकि ये शियो का वही पंच है जिसे मैं काफी अच्छे से जानता था। मुझे लगा था कि मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि तुम सच बोल रही हो या नहीं। मैं जानना चाहता था कि शियो ने भी तो सारी चीजों के बारे में झूठ नहीं बोला जैसा कि यूटोरी ने किया था, और मुझे ये पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस वजह से मैं काफी खुश हूँ। सो प्लीज अब मुझे सारी बातें बताओ, मुझे नहीं पता कि मैं कितना समझ सकता हूँ बट मैं सारी चीजों को जानना चाहता हूँ। और तभी मिशिमा भी बोलता है हमें भी उन सारी चीजों के बारे में जानना है बिकॉज अब ऐसा लगता है कि यूटोरी इस गेम का सेंटर है और आई थिंक अब सारे ही प्लेयर्स को ये बात जानने का हक है। और जिसके बाद शियो उन लोगों को सारी चीजें बता देती है और जिसको सुनने के बाद मिशिमा बोलता है ओ आई सी, अब मैं बहुत हद तक इस सिचुएशन को समझ चुका हूँ और ये चीज कीक उनकी स्टोरी से भी मैच करती है। और एक और बात शियो चान आखिर तुम यहाँ पर प्लेयर बनकर कैसे आई, तुम तो एडमिन्स के पास हॉस्टेज थी ना, मुझे इस चीज का रीजन बताओ। जिसके बाद शियो उन्हें समझाती है वो इसलिए क्योंकि काटागिरी की टीम में एक मेंबर गायब है और मैं उसी का सब्स्टिट्यूट बनकर आई हूँ। और जब वो लोग पूछते हैं कि कौन मिसिंग है तो वो बोलती है शिनोमिया की। करेंटली शिनोमिया की और काइरो सटोने की लोकेशन किसी को भी नहीं पता। और बस इतना ही नहीं, वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि वो लोग शायद मर गए। और भाई इतनी बुरी बात सुनने के बाद मिशिमा उससे तुरंत बोलता है क्या वो लोग मर गए, आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पर वो उसे बोलती है मेरे पास इस गेम के सेकंड हाफ को मॉनिटर करने का चांस नहीं था तो मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो लाइट हाउस की क्लिफ से सी में गिर गए और या फिर उन्हें किसी ने धक्का दिया है। अभी सारे एडमिन्स उनको ढूंढ रहे हैं
और उस हादसे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और फिर एडमिन्स ने ये डिसाइड किया कि वो अब इस गेम में वापस नहीं आ पाएंगे और वो लोग अभी डिस्क्वालीफाइड भी नहीं हुए हैं, जिस वजह से उन्होंने मुझे इस गेम में वापस ज्वाइन करने का मौका दिया इन प्लेस ऑफ शिनोमिया की, क्योंकि फर्स्ट हाफ के एंड में मैंने ही उसे यूटोरी के बारे में बताया था। और यही बात सुनने के बाद मिशिमा काफी सीरियस तरीके से बोलता है वो ऐसा इंसान नहीं है जो कि इस तरह की गलती करता हो। मैंने उसे फर्स्ट हाफ में और गलती ना करने का सबक सिखाया है। और उसके एक्सप्रेशंस को मिचिरू भी काफी अच्छी तरह से समझ जाती है, क्योंकि वो इस तरीके के एक्सप्रेशंस तब बनाता था जब कोई उसके फेवरेट इंसान को नुकसान पहुंचाता था, और तब वो काफी नाराज हो जाता था। और तभी मिचिरू उसे एक चांटा मार के शांत कर देती है। मिचिरू सान, प्लीज मुझे इस टाइम मत रोको। अरे स्टूपिड, कोई तुम्हें शांत रहने को नहीं बोल रहा है, मैं बस इतना बोल रही हूँ। अगर तुम ये करना ही चाहते हो तो जाओ और उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। शिनोमिया और साटोने दोनों ही मोर लाइकली कोकोरोई के द्वारा ही मारे गए होंगे, लेकिन अभी वो प्रिंसेस काफी पावरफुल बॉडीगार्ड और एक ज़ॉम्बीज की आर्मी से सराउंडेड है। और अगर तुम अभी अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाए तो तुम स्प्लिट ऑफ सेकंड में मर जाओगे। और तभी मोमोना सीओ से पूछती है, एनीवेज आखिर गाकुन और ज़ॉम्बीज का क्या सीन है? आखिर वो उस लड़की की कमांड क्यों मान रहे हैं? जिस पर शियो उन्हें बताती है ज़ॉम्बीज यूटोरी की कमांड इसलिए मान रहे हैं बिकॉज सुबारू गाकू ने उन्हें ये ऑर्डर दिया है। उसके पास काफी खतरनाक कॉम्बैट एबिलिटी है और इस गेम में उस पर काफी ज्यादा पैसे हैं, और इसी वजह से वो किसी भी ज़ॉम्बी को रेड बुलेट से मारने में हेजिटेट नहीं करता, जो कि पूरे 100 मिलियन येन की है। जिस पर मिचिरू बोलती है, तो तुम ये कह रही हो कि वो सारे ज़ॉम्बी सुबारू की पावर देखने के बाद काफी डर गए हैं और जिस वजह से उन्हें उसका ऑर्डर मानना ही पड़ रहा है। और तभी शियो बोलती है, और इसी वजह से अगर तुम उससे वो रेड बुलेट छीन लो तो सारे ही ज़ॉम्बीज इंस्टेंटली उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। और ये बात सुनने के बाद यूमेको भी बोलती है, टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हारे इन दोस्तों की स्टोरीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई है, जब तक गाकुन यहाँ पर है कोई भी प्लेयर सेफ नहीं है, तो इस वजह से हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। बट वो मन में कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन तभी मिचिरू उनसे बोलती है, देखो बेशक तुम कितनी भी हेल्प ऑफर करो वो इनफ नहीं होगी, क्योंकि काटागिरी की टीम में एक और ट्रेटर है ना? और हो सकता है कि वो दूसरा ट्रेटर कोकोरोई के साथ मिलकर काम कर रहा हो, जिस बात पर शियो भी एग्री करती है। और जब तक हमारे सामने एक इनविजिबल एनिमी है, नो मैटर हम साथ में मिलकर कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, हमारे सारे एफर्ट्स बर्बाद हो जाएंगे अगर हमारी पीठ पर किसी ने खंजर घोंपा तो। और तभी यूमेको बोलती है, तो तुम ये बोल रही हो अगर कोई और भी ट्रेटर है तो हमारे लिए गेम में प्रोग्रेस करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है ना? और तभी मिशिमा बोलता है, ए शियो चान, तुमने ये एग्जैक्टली सेम चीज कीकुन से भी बोली थी जब हम एसएस ग्लोरी डेज से उतर रहे थे, है ना? अगर ऐसा सच है सो द पॉइंट इज, जितना मैं समझ सकता हूँ तुम और शिबे दोनों ही वो दूसरे ट्रेटर नहीं हो। जिस पर शियो बोलती है, और जब मैंने भी शिबे को उस सिचुएशन में देखा था तो मैं अब ये नहीं सोच सकती कि वो यूटोरी के साथ होगा। और मिशिमा आगे कंटिन्यू करता है, तो उस हिसाब से जो बाकी के 2 कैंडिडेट्स बचे हैं उनमें से ही कोई ट्रेटर है। और तभी शियो बोलती है, बट मुझे नहीं लगता कि यूइची वो ट्रेटर है, बिकॉज वो कंसिस्टेंटली इस टोमोडाची गेम को अपोज करते हुए आ रहा है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो हमारे पास बचे हैं सिर्फ टेंजी सान। लेकिन तभी शिबे चिल्लाकर बोलता है, नहीं वेट अ मिनट, टेंजी टोमोडाची गेम से काफी नफरत करता है बिकॉज ऑफ हिज फादर्स डेथ, और मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि वो ट्रेटर होगा। लेकिन तभी शियो बोलती है, बट टेंजी सान वो थे जिनकी वजह से हमें ये टोमोडाची गेम को ज्वाइन करना पड़ा। बट इसी पर शिबे थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, बट वो इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारे पापा रियल दुश्मन है और ये मेरे पापा के मरने का केस भी हो सकता है, जो कि तुम्हारे पापा से बात करने के बाद मरे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर शियो उससे सॉरी बोलती है, मैं एडमिट कर रही हूँ कि उस टाइम मैं काफी केयरलेस एक्ट कर रही थी, तो मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। और तभी मिचिरू बोलती है, ओके तो चलो मान के चलो कि टेंजी कुन ही वो ट्रेटर है, तो ये बताओ क्या वो इंसान डेंजरस है? जिस पर शियो बताती है, हाँ वो है। टेंजी सान हमेशा से ही हमारे स्कूल का टॉप स्टूडेंट रहा है, एंड नॉट टू मेंशन वो काफी परसिस्टेंट भी है, बिकॉज उसने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे पूरे 1 साल से ज़्यादा तक स्टॉक किया।
क्या 1 साल से भी ज्यादा? हाँ, ग्रज एक चीज होती है, बट इट्स नॉट एन एवरेज एबिलिटी कि तुम बिना नोटिस हुए किसी पर इतने टाइम तक नजर रख पाओ। इसके बाद मिशिमा बोलता है, ये तो काफी बुरा हुआ। तो हम अभी काफी खतरनाक लोगों से सराउंडेड हैं। एक मैड प्रिंसेस जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही है, और एक ऐसा इंसान जिसकी इंटेंशन किसी को भी नहीं पता और जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा है। हमें आखिर इन सारे ही लोगों से डील करना पड़ेगा। ये तो सच में काफी मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि अब हम अकेले जीतने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और इस वजह से अभी हमें अपनी टीम में कोई स्ट्रॉन्ग इंसान चाहिए जो कि हमें बैकअप दे सके। और अगर तुम अभी एक स्ट्रॉन्ग बैकअप के बारे में सोचोगे तो हमारी करंट सिचुएशन में सिर्फ वही है जो हमारी मदद कर सकता है, और वो है काटागिरी युइची। आई एम श्योर कि वो शैतानी दिमाग वाला इंसान जरूर कोई क्लेवर स्कीम के साथ आएगा जो कि ये सारे ही मैस को सॉल्व कर देगा। जिस पर यूमेको बोलती है, वो आदमी अगर वो हमारे साथ होगा तो हम जरूर कोई डर्टी ट्रिक यूज करके जीत सकते हैं। और फिर वो शिबे के पूछने पर बताती है, हाँ मैं उसे जानती हूँ क्योंकि हम शुरुआत में ही इस गेम में मिल गए थे और उसने मुझे कम्प्लीटली आउटस्मार्ट कर दिया था। और तभी वो लोग डिसाइड करते हैं, तो अब सारे ही लोग उसका फेस जानते हैं। तो चलो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और युइची को ढूंढते हैं। तो फिर रात को इसी जगह पर दोबारा मिलेंगे। और जाते वक्त शियो सोचती है, युइची अब मैं फाइनली तुमसे मिल सकती हूँ, और अब इसी के साथ मेरे बारे में वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर हो जाएंगी। और फिर तभी कोई बोलता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। रुको, शांत हो जाओ। ज़ॉम्बीज़ और सुबारू हमारे काफ़ी नज़दीक है, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो युइची, मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। और भाई कोकोरोगी ने युइची को पहले ढूंढ लिया था। वो उससे बोलती है, थैंक यू सो मच युइची, मुझे लगा था मैं तो मर ही जाऊंगी अगर तुम उस टाइम मुझे बचाने नहीं आते जब उस इंसान सुबारू ने मुझ पर अटैक किया था। जिस पर युइची बोलता है, आई एम ग्लैड कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया बिकॉज मैं काफ़ी नज़दीक ही था। और तभी कोकोरोगी बोलती है, युइची इसे कहना थोड़ा मुश्किल है, बट शियो चान भी इस गेम में पार्टिसिपेट कर रही है। और क्योंकि तुमने बोला था कि मिकासा कुन और शियो चान वो ट्रेटर्स हैं, तो मैं अभी तक शियो चान को फॉलो कर रही थी विदाउट उसके नोटिस किए हुए। और तब मैंने देखा कि शियो चान ने कीकुन और साटोने चान को एक क्लिफ से धक्का मार दिया। जिस पर युइची थोड़ा शॉक में बोलता है, सावारागी क्या उसने ऐसा किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नो मैटर वो हमें कितना भी धोखा दे, बट वो एक खूनी नहीं है। बट मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। लेकिन तभी युइची बोलता है, मुझे नहीं लगता कि सावारागी के पास इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो ये काम कर पाए। लेकिन तभी उनके बिल्कुल पास से सुबारू एक ज़ॉम्बी से बोलता है, क्या तुम्हें वो मिले? वो तो दूर भाग गए। लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब मैं अपने क्लाइंट सावारागी सीओ से बोल दूंगा कि वो विटनेस कोकोरोगी यूटोरी भाग गई। और ये बात सुन के युइची सोचता है, सावारागी शियो उसकी क्लाइंट है, बट ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर वो इस जैसे इंसान के साथ काम कर रही है तो ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि वो उन दोनों ही लोगों को कॉर्नर कर सकती है। और अगर ऐसा है तो सावारागी सीओ ही सबसे बुरी है। और इसी के साथ कोकोरोगी का फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया था। दूसरी ओर शियो और शिबे दोनों ही युइची को ढूंढ रहे थे। और तभी शिबे शियो से बोलता है, हे शियो, मेरे को कुछ चीज़ कंफर्म करनी है। अगर तुम युइची से सडनली मिल गई तो तुम उससे क्या बोलोगी? हो सकता है युइची तो मैं अभी भी एक ट्रेटर मानता हो, और उसकी पर्सनैलिटी देखने से लगता है कि वो तुम्हारी बातों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करेगा। जिस पर शियो उससे बोलती है, उसके लिए मैं उसके सामने सिर्फ सच बोलूंगी, और वैसे भी मैं सच बोलने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती, है ना? बिकॉज अभी हम युइची की बात कर रहे हैं। अगर मैं उसको अपने ऊपर भरोसा करने के लिए कोई भी ट्रिक पुल करूंगी तो उसे वो चीज़ हाल पता चल जाएगी, और वो मेरे ऊपर और भी ज़्यादा सस्पिशियस हो जाएगा। तो इस वजह से मैं उससे आराम से बात करूंगी और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर दूंगी। जिस पर अपना शिबे बोलता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना इजी होगा। हो सकता है कि तुम उसके बाद तुरंत मर जाओ, और इस चीज़ को लेकर मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ। शियो, तुम गेम में हमारे साथ नहीं थी, तो हो सकता है तुमने ये चीज़ नोटिस नहीं की हो कि युइची कितना खतरनाक इंसान है। तुम तब तक तो ठीक रहोगे जब तक तुम उसकी साइड होगे, बट जैसे ही उसने तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया तो वो तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा प्लान बुरा है, बट इन केस अगर तुम युइची से पहले मिल जाती हो तो तुम उससे बात करो,
उससे पहले तुम मुझे बताना, मैं उसे ये सिचुएशन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसके बाद सीईओ उससे कुछ बोलने जा रही थी, तभी वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और जिन्हें देखकर वो जल्दी से वहाँ पर छुप जाते हैं। ये क्या ये ज़ॉम्बीज यूटोरी के साथ हैं? और अगर ये यहाँ पर हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है कि यूटोरी और सुबारू भी नज़दीकी हो। तो चलो यहाँ से भागते हैं। तुम सही बोल रहे हो। और जैसे ही वो लोग वहाँ से भागने वाले थे, तभी उन्हें ज़ॉम्बीज की बात सुनाई देती है। क्या तुमने काटागिरी यूइची को ढूंढ लिया? मैंने सुना है कि वो इंसान यहीं आसपास है, तो चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं और बॉस को बताते हैं। हमारे लिए अभी उसे पकड़ना उन बाकी के लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी शिबे बोलता है, क्या तुमने सुना? लगता है यूटोरी भी यूइची को ढूंढ रही है, और अगर वो लोग उससे पहले मिल गए। और तभी शियो उससे बोलती है, शिबे तो चलो मैं डिकॉय बच जाती हूँ और तुम जाकर यूइची को ढूंढो। और तभी उसको रोकते हुए शिबे बोलता है, नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी जल्दबाजी में हो, बट ये पूरी तरीके से बेवकूफ़ी है। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं इस चांस का इंतजार बहुत टाइम से कर रही हूँ। मैं अभी तक इस गेम को सिर्फ मॉनिटर से देखती हुई आ रही हूँ, और मैं जानती थी कि यूटोरी ही वो ट्रेटर है, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैंने वो हर चीज़ देखी कि कैसे यूटोरी हमारी फ्रेंडशिप के साथ इतनी आसानी से खेल रही है। मैंने देखा है कि यूटोरी अपने भोलेपन से यूइची को कैसे यूज़ कर रही थी, जिसके बाद शिबे भी उसकी बात मान जाता है। चलो ठीक है, हम इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, लेकिन मैं डिकॉय बनूंगा और तुम जाके यूइची को ढूंढो। नो मैटर तुम्हारे रिफ्लेक्सेस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बट फिर भी मैं तुमसे तेज भाग सकता हूँ, और उससे भी ज़्यादा। अब मुझे पता चल गया है कि तुम जितना जल्दी हो सके यूइची से मिलना चाहती हो, बट तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। जस्ट बी केयरफुल ऑफ यूइची। मुझे नहीं पता कि तुमने मॉनिटर पर यूइची की कौन सी साइड देखी। हाउएवर, तुमने ये तो ज़रूर देखा होगा कि यूइची का एंग्री फेस कितना ज़्यादा डरावना होता है, और अगर तुमने वो फेस अपनी आंखों से देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद थोड़ी सी भी बात करने का कुछ फ़ायदा होगा। और इसी वजह से अगर यूइची ने तुम्हें अपना दुश्मन समझ लिया तो वहाँ से भाग जाना, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो देयर्स अ चांस यू विल बी किल्ड बाय यूइची इन अ फ्लैश। नहीं, यूइची ऐसा नहीं करेगा। बेशक उसके पास कितना भी डरावना फेस क्यों ना हो, बट वो उसका सिर्फ एक एक्ट है जिससे वो दूसरों से इंफॉर्मेशन निकाल पाए। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ शियो, तो प्लीज मुझसे ये प्रॉमिस करो। शिबे उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था, जिस वजह से शियो ने भी उससे बोल दिया था, चलो मैं समझ गई और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करती हूँ, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और उसी के बाद शिबे उन ज़ॉम्बीज़ की तरफ खड़े होकर चिल्लाता है और उन्हें अपने पीछे ले जाता है, और मौका मिलते शियो भी वहाँ से जाने लगती है। वो जाते हुए सोचती है, ज़ॉम्बीज़ की बातों से ऐसा लग रहा था कि यूइची को यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। और थोड़ी दूर चलने के बाद शियो रुक जाती है, और उसकी फेस पर स्माइल देखकर लग रहा था कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई है, और वो यूइची को पुकारती है, हे यूइची, सावारागी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जा रही थी, उसे शिबे की वही बातें याद आ रही थी कि यूइची से संभल कर रहना। और तभी यूइची उससे बोलता है, सावारागी, आई एम ग्लैड कि मैं तुमसे मिल पाया। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। और इतने अच्छे एक्सप्रेशंस देखकर शियो को भी लगता है कि सब ठीक है। यूइची वैसा नहीं है जो कि अपने दोस्तों पर हमला करे। मैं भी तुमसे हमेशा बात करना चाहती थी यूइची। आखिर इतने टाइम बाद अब मैं फाइनली उसे सारी चीजें बता सकती हूँ। लेकिन अगले ही पल, सॉरी सावारागी, अब वहीं पर रुक जाओ। उसने सावारागी के सर पर गन पॉइंट कर दी थी। आखिर तुम मेरे ऊपर गन पॉइंट क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे बोला ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, इसमें तुम्हें गन को इन्वॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता बिकॉज तुम एक थ्रेट हो। और ये बात सुनते ही शियो को काफ़ी धक्का लगता है। वेट अ मिनट, तुमने बेशक टेंजी सान से बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, बट वो सारी चीज़ें सिर्फ गलतफहमी थी। तभी यूइची बोलता है, डोंट प्ले डम। तुमने सिर्फ वही चीज़ें नहीं की है, समझी ना? तुमने की और साटोने को एक क्लिफ से धक्का मारा है। क्या ये सच नहीं है कोकोरोगी? और भाई कोकोरोगी शियो के पीछे से आकर बोलती है, ये बिल्कुल सच है और मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है। और तभी उसको देखकर शियो बोलती है, यूटोरी तुम, वेट यूइची, तुम उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी कोकोरोगी भी चिल्लाकर बोलती है, नहीं यूइची, तुम उसकी बात को मत सुनो।
यूटोरी झूठ बोलना बंद करो, तुम ही ट्रेटर हो। लेकिन सामने से भी वैसा ही जवाब आता है, बट क्यों शियो चान, आखिर तुम इतनी झूठी क्यों हो? और तभी शियो समझ जाती है इस चीज का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा अगर हम सिर्फ ऐसे ही आर्ग्यू करते रहेंगे। और तभी शियो के पीछे से युइची बोलता है, सावारागी, इस गन में एक ब्लैक बुलेट है जो कि मुझे कोकोरोगी ने दी है, जिसका मतलब है कि कोकोरोगी ने अपनी प्रीशियस ब्लैक बुलेट मुझे इसलिए दी है बिकॉज वो मुझ पर अपने दोस्त की तरह भरोसा करती है। और यही कहने के बाद अब मैं सिर्फ उन पर भरोसा करूंगा जो कि कोकोरोगी की साइड होंगे। और यही बात सुनने के बाद शियो सोचने लगती है, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो उसका मतलब तुम अभी भी कम्प्लीटली कोकोरोगी की साइड नहीं हो। और फिर युइची आगे कंटिन्यू करता है, थर्ड गेम जो कि हाइड एंड सीक था, मैंने टेंजी पर भरोसा करने का डिसाइड किया है। उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अपनी इनोसेंस प्रूव की है और इस वजह से मैंने उसके साथ तब प्रॉमिस किया था कि मैं सच का पता लगाऊंगा और मैं अभी भी उसको निभाऊंगा। सो सावारागी, अब मैं तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा इस टाइम मुझे उनके सच्चे जवाब चाहिए। क्या टेंजी के पापा की डेथ में तुम्हारा कोई हाथ है? नहीं, टेंजी सान को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और तभी युइची उसके पास आकर काफी खतरनाक तरीके से बोलता है, क्या ये सच है? और उसका ऐसा फेस देखने के बाद शियो सोचती है, युइची का फेस काफी डरावना है, बट ये जरूर एक एक्ट होगा मुझे टेस्ट करने के लिए। वो उससे कपकपाती हुई आवाज में बोलती है, हाँ हाँ ये सच है। लेकिन तभी कोकोरोगी बोलती है, नहीं युइची, वो तुम्हें डिसीव करने की कोशिश कर रही है। और वैसे ही शियो उसे शट अप बोलती है, लेकिन जैसे ही उसका अप निकलता है कोकोरोगी डाउन हो जाती है बिकॉज उसमें किसी ने ब्लैक बुलेट मार दी थी। व्हाट, आखिर ये क्या हुआ? ये तो एक ब्लैक बुलेट है जो कि यूटोरी को किसी ने मारी है। और तभी वहाँ पर सुबारू आके बोलता है, मैंने तुमसे बोला था ना कि काटागिरी युइची को पागल बनाना काफी मुश्किल होगा सावारागी सान, क्योंकि तुमने बोला था कि उसे तुम अपना एलाय बनाना चाहती हो। मैंने इसे ढूंढने के लिए ज़ॉम्बीज का यूज किया, बट हमें हमारे प्लान को चेंज करना पड़ा क्योंकि कोकोरोगी जो कि सच जानती थी उसने इसे पहले ढूंढ लिया। और ये सुनने के बाद शियो सोचती है, ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कि वो मेरा साथी हो। और फिर शियो कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी युइची बोलता है, हिलने की कोशिश मत करो सावारागी। और भाई तभी सुबारू कोकोरोगी के सर पर पैर रखकर बोलता है, ओ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सावारागी सान पर अटैक नहीं करता, और एल्स तुम अपने इस दोस्त को भी शिनोमिया की और साटोने चान के जैसे खो दोगे। और कोकोरोगी दर्द में बस यही बोल रही थी, भाग जाओ युइची। बेशक कि वो एक एक्ट हो, लेकिन यूटोरी आखिर किस हद तक जाएगी? ओ, मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप को काफी एडमायर करता हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट अब मैं काटागिरी कुन के उस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि सावारागी सान का मिकासा टेंजी के फादर की डेथ में पूरी तरह से हाथ है। और तभी युइची बोलता है, ये क्या पागलपन है, इस बात का कोई भी वजूद नहीं है। इस बात का पूरी तरह से वजूद है बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट। हाँ बिल्कुल, बिकॉज मैंने ही इनके ऑर्डर से मिकासा यूटाका को मारा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो सीन सावारागी सान के घर के सामने का ही था। और उस दिन काफी जोरों से बारिश भी हो रही थी, और जिस पर शियो भी बोलती है, मुझे भी लगता है कि उस दिन बारिश हो रही थी। और अगर ये उसके बारे में जानता है तो जरूर सुबारू गाकू ही उनके मर्डर का कल्प्रिट होगा। नहीं, एक सेकंड रुको, अगर अभी यूटोरी युइची को अपनी साइड करने के लिए ड्रामा कर रही है और मुझे उनका दुश्मन दिखाने की कोशिश कर रही है, तो उनके एक्ट के हिसाब से वो मुझे ऐसा दिखाना चाहती है जो वो खुद कर रही है वो मैंने किया हो। और अगर ऐसा है तो उन्होंने बोला कि मैंने शिनोमिया की और साटोने को क्लिफ से धक्का मारा था, बट असलियत में तो वो यूटोरी थी। और जब उसने ये बोला कि उसने मेरे ऑर्डर पर टेंजी के फादर को मार डाला, तो ये भी बिल्कुल अपोजिट है, जिसका मतलब होता है कि वो ऑर्डर यूटोरी का था। और अगर वो यही कर रहे हैं, सो यूटोरी आखिर तुम कब से हम सबकी लाइफ में इन्वॉल्व थी? जब मैंने हाई स्कूल में एंटर किया था तब मैं यूटोरी से पहली बार मिली थी। मैंने उसे बुली होने से बचाया था। क्या हो अगर उसे ऑलरेडी हम लोगों के बारे में पता हो और वो उसका एक प्लान हो जिससे वो हम सभी के नजदीक आ सके। और वो लड़का भी बोल रहा था उस लड़की को बचाने का कोई भी पॉइंट नहीं है, वो एक ऐसी लड़की है जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जरूर उसकी उन बातों का शायद यही मतलब था।
तो लगता है यूटोरी वो इंसान है जिसे मैं किसी भी हाल में नहीं हरा सकती। और तभी पीछे से यूइची बोलता है, सावारागी, तो जब टेंजी के फादर मरे थे तो उस टाइम बारिश हो रही थी। हाँ वो बात तो है, लेकिन वेट अ मिनट, मैं कभी भी किसी को इतनी बुरी चीज करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकती हूँ। लेकिन भाई जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है, क्योंकि यूइची का फेस पूरी तरह से बदल गया था। वो अपनी दूसरी फॉर्म में चला गया था, जो कि शायद शिबा यूइची से भी ज्यादा बड़ी थी। और तभी शियो को वो बात याद आती है। जब यूइची गुस्से में होता है वो सच में काफी डरावना बन जाता है, और तब बातचीत के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। यू विल बी किल्ड इन अ फ्लैश। और एट लास्ट यूइची ने सावारागी को गोली मार दी थी, और इसी बेकार मोड पर अपना ये शानदार एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड भी काफ़ी शानदार था, और मैं आने वाले एपिसोड्स के लिए भी ये बोल सकता हूँ कि वो भी बिल्कुल शानदार होंगे। अब बस इस गेम के ख़त्म होने के लिए 4 या 5 एपिसोड्स और बचे हैं। सो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि इस मंथ के एंड तक टोमोडाची का ये गेम खत्म हो ही जाए। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई मन करे तो कमेंट कर देना। तो फिर इसी के साथ अब इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिर बाय बाय, थैंक यू सो मच।